मित्रों, आज आप लोगों के साथ एक रिसर्च शेयर करेंगे और उस रिसर्च में सामने आया है, अगर आप इसकी सब्जी रोज अपने डाइट में शामिल करते हैं तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसे ये सब्जी खत्म कर देगी। यानी कि इन बीमारियों के लिए ये रामबाण है। दोस्तों, सब्जी कौन सी है, उसमें कौन कौन से औषधि गुण पाए जाते हैं, आपको कब और कितनी मात्रा में लेना है, किन किन बीमारियों में ये रामबाण का काम करती है, आज वो सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। मित्रों, वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी, अगर हमारी जानकारी से आप संतुष्ट होना तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में ओके थैंक्स कुछ भी लिख देना। दोस्तों, आयुर्वेद के कुछ ऐसे ही अद्भुत नुस्खे जानने के लिए, आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए और हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाइए। हम आप तक ऐसे ही दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करते रहेंगे। आप घर पे रहिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और ये सारा हम आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करिए। आप भी स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को भी स्वस्थ बनाइए। और दोस्तों, ये वीडियो अपने माताओं के साथ, बहनों के साथ, भाभीयों के साथ, भाइयों के साथ, यार दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे दोस्तों सब लोग जानकारी को अपनाएं, घर पे रहें, अपने और अपने पूरे परिवार को सुरक्षित बनाएं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो कौन सी सब्जी है। दोस्तों, आज हम जिस सब्जी के बारे में बात कर रहे हैं और जिस सब्जी पर रिसर्च किया गया है, उस सब्जी है दोस्तों मशरूम की सब्जी। मशरूम की सब्जी दोस्तों, मशरूम का सेवन करने से प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकोन और कंजुगेट लाइनोनिक एसिड होता है, जो कि एक एंटी कार्सिनोजेनिक प्रभाव छोड़ते हैं। कई शोध में भी दोस्तों इस बात का समर्थन करती है कि मशरूम में मौजूद तत्व कैंसर के प्रभाव को कम करती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं किन किन बीमारियों में रामबाण का काम करती है। तो एक एक करके जानते हैं। पहला है मधुमेह रोगियों के लिए, यानी कि शुगर के पेशेंट के लिए कैसे ये काम करता है। दोस्तों, मधुमेह रोगियों के लिए मशरूम एक उत्तम आहार माना जाता है। मशरूम में शर्करा 0.5% और स्टार्च की मात्रा बहुत कम होती है। दोस्तों, इनमें वो सब कुछ होता है जो किसी मधुमेह रोगी को चाहिए। मधुमेह दोस्तों, मशरूम में विटामिन, मिनरल और फाइबर होते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट और शुगर भी नहीं होता है, जो कि मधुमेह रोगियों के लिए जानलेवा है। यह शरीर में इंसुलिन के निर्माण में भी मदद करता है। रिसर्च के मुताबिक दोस्तों, मशरूम में वसा भी नहीं होती है, इसीलिए मोटापे से बचने के लिए भी इसका सेवन लाभदायक होता है। इसके साथ मोटापे से ग्रस्त लोगों के लिए भी यह उपयोगी आहार है। मशरूम को दोस्तों सभी प्रकार के कैंसर, HIV तथा अन्य खतरनाक बीमारियों में भी फायदेमंद पाई गई है। इस बीमारी में आपने देखा कैसे काम करती है। अब चलिए दोस्तों, हम पहले जानते हैं हृदय रोगों से कैसे हमें बचाती है। दोस्तों, मशरूम में हाई न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसीलिए यह दिल के लिए भी अच्छे होते हैं। साथ ही मशरूम में दोस्तों कुछ प्रकार के एंजाइम और रेशे पाए जाते हैं, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। अगला जो फायदा है दोस्तों, मेटाबॉलिज्म को मजबूत करता है। दोस्तों, मशरूम में विटामिन बी होता है, जो कि भोजन को ग्लूकोज में बदलकर
ऊर्जा पैदा करता है। दोस्तों विटामिन B2, विटामिन B3 भी मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखते हैं, इसीलिए मशरूम खाने से मेटाबॉलिज्म बेहतर बना रहता है। अगला जो इसका सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों, पेट के विकार को दूर करने में। दोस्तों ताजे मशरूम में पर्याप्त मात्रा में रेशे, कार्बोहाइड्रेट तत्व होते हैं। इसका सेवन करने से कब्ज, अपच, एसिडिटी सहित अन्य बीमारियों से बचाव करता है। दोस्तों सत्य ही इसे सेवन से शरीर में कोलेस्ट्रॉल एवं शर्करा का अवशोषण भी कम होता है। चलिए दोस्तों जानते हैं हीमोग्लोबिन को कैसे ये ठीक रखता है। दोस्तों मशरूम का सेवन रक्त में हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखता है। इसके अलावा इसमें बहुमुख फोलिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो केवल मांसाहारी खाद्य पदार्थों में होता है। दोस्तों यही और इसमें क्या पाया जाता है, आयरन और फोलिक एसिड खून की कमी को दूर करता है। इसलिए दोस्तों हमें मशरूम जरूर खाना चाहिए। और अगले क्या फायदे हैं दोस्तों, ये हमें कुपोषण से भी बचाता है। मशरूम गर्भावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था सभी चरणों में उपयोगी माना जाता है। दोस्तों इसमें मौजूद प्रोटीन, विटामिन, खनिज, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट बाल्यावस्था से युवावस्था तक के कुपोषण से बचाते हैं। दोस्तों यह है विटामिन से भरपूर। मशरूम की सब्जी हर किसी को पसंद होती है। यह स्वास्थ्यवर्धक और औषधि गुणों से युक्त है। यह आसानी से पच जाती है और बीमारियों को दूर करने में मददगार होती है। दोस्तों पौष्टिकता की दृष्टि से मशरूम शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के भोजन में अहम स्थान रखता है। मशरूम को एक सुपर फूड का दर्जा प्राप्त है, जिसे हम दोस्तों सुपर फूड कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। आपने मित्रों देखा किस तरह से मशरूम हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। बस मित्रों ये जानने की जरूरत है कि मशरूम कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, जो आयुर्वेद हमेशा इसी पे फोकस करता है। जो भी चीज हम खाएं, अगर आयुर्वेद के समय पे खाएं, आयुर्वेद के हिसाब से खाएंगे, तो तभी हमें दोस्तों उसके फायदे मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं मशरूम कब खाना है। देखिए दोस्तों जब भी आप मार्केट से मशरूम खरीदना, यह देख लेना कहीं उस पे फफूंदी तो नहीं लगी है, कहीं वो ज्यादा दिन का तो नहीं है, कहीं वो काले काले धब्बे तो नहीं पड़े हैं। ये देखते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको दोस्तों एकदम फ्रेश मशरूम लाना है। दोस्तों वैसे तो ये रिसर्च में बात आई, मशरूम को काटने भर से ही उसके कुछ तत्व नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मशरूम की सब्जी जब भी बनाना है दोस्तों, इसे दिन में बनाना और इसे बना करके तुरंत खा लेना। मशरूम की सब्जी बना करके रखनी नहीं चाहिए। और मित्रों मशरूम की सब्जी हमेशा दिन में खाई जाती है, रात में मत खाना, क्योंकि इसको सुपर फूड कहते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, फाइबर पाया जाता है। और जब आप हैवी डाइट को रात में लेते हैं तो मित्रों ये सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो फायदे के बजाय नुकसान। यानी कि जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो गैस, कब्ज, एसिडिटी बनेगी, तो दोस्तों फायदे के बजाय नुकसान होगा। इसलिए मशरूम की सब्जी हो सके तो सुबह के समय या दोपहर के समय खाएं। मशरूम की सब्जी बना के तुरंत खाया जाता है, इसे रखा नहीं जाता है, पहली बात। दूसरी चीज दोस्तों, मशरूम की सब्जी को कभी दोबारा गर्म करके मत खाना। दोबारा गर्म करने से ये नुकसान पहुंचाता है। कभी भी गर्म, कुछ लोग ऐसे हैं मशरूम की सब्जी एक दिन बना करके रख लेते हैं और 2-2, 3-3 दिन खाते हैं। और मशरूम की सब्जी जब भी खाना किसी होटल में मत खाना, अपने घर पे ताजी बना के खाना, क्योंकि उस होटल में ताजी है कि फ्रिज में रखी गई है, उसे गर्म करके आपके साथ सर्व किया जा रहा है, उसे आपका अंदाजा नहीं है। इसलिए मशरूम की सब्जी, अब मशरूम की सब्जी एक दिन में कितना लेना चाहिए दोस्तों, ये आपकी पाचन तंत्र पे डिपेंड करता है।
आपका पाचन तंत्र कितना तेज है, कैसे है, आप किस उम्र में हैं, इस पे भी डिपेंड होता है। अगर हम ज़्यादा उम्र के हैं तो दोस्तों उम्र के हिसाब से हमारा पाचन तंत्र थोड़ा स्लो हो जाता है, तो हमें अधिक मात्रा में नहीं लेना है। अगर आप एक युवा है, यंग हैं और आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग है तो दोस्तों आप ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है इस पे आपका पाचन तंत्र कैसे है, तो उसी हिसाब से दोस्तों खाएंगे और दिन में खाएंगे। दोस्तों जिन दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप दिन में जो खाना खाए हैं, चाहे तली भुनी चीज़ें हों, चाहे नॉर्मल खाना हो, वो दोस्तों 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। और यही खाना जब आप रात में खाते हैं तो 7 से 8 घंटे में डाइजेस्ट होता है। क्योंकि दोस्तों सूर्य डूबने के बाद हमारे पेट में एक जठर पाया जाता है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। ये हमारा जठर सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है हमारा जठर तेज होना शुरू कर देता है और जैसे जैसे सूर्यास्त होता है ये हमारा जठर यानी कि इंजाइम जो है एक प्रकार के पाचक रस है बनना फ्लो होता है। और दोस्तों इसीलिए कहा गया है जो लोग सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाते हैं वह हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहते हैं। दोस्तों सूर्य डूबने के पहले जो भी आप खाना खाएं वो हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए, तली भुनी चीजें नहीं होना चाहिए, तो आप कभी भी गैस कब्ज एसिडिटी के शिकार नहीं होंगे। आपका पाचन तंत्र हमेशा स्ट्रांग बना रहेगा और बीमारी क्या आप सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। तो दोस्तों प्रयास करिए सूर्य डूबने के पहले खाना खाने की और अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज डेली दोस्तों योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। हर बीमारी से आप दूर रहेंगे और जो बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड, ये जितने भी ठंडा पेय पदार्थ है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, डिब्बा बंद खाना है, पैकेट बंद खाना है और दोस्तों धूम्रपान शराब का सेवन कभी मत करना, इसे अवॉइड करिए। आपको बीमारी क्या, आपको कभी जुकाम भी नहीं होगा और दोस्तों आप स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले ही वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।